सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले आप लोगों ने जो है 3 वीडियो देख चुके हैं आप सभी लोग, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर जो है 3 का ए खंड। ओके, अब पेपर 3 का जो है खंड बा आपके समक्ष अर्थात बी प्रस्तुत है, जिसमें हम बी तृतीय वर्ष दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसॉफी के पेपर 3 के दूसरे खंड में पूछे गए 2016 के पेपर में जो प्रश्न थे उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो कि 2016 के पेपर में आपके जो है दर्शन शास्त्र के पेपर 3 के खंड बा से पूछे गए थे। ओके, और उसका नाम क्या है, ग्रीक एंड मेडिवल फिलोसॉफी। तो जिन छात्र छात्राओं ने ग्रीक एंड मेडिवल फिलोसॉफी ले रखा है उनके लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2022 की परीक्षा में आ सकने वाले हैं। ओके, अब कल की वीडियो में हम पेपर 3 के इस पोर्शन पर ज़्यादा करेंगे। पेपर 3 का जो सी वाला खंड होगा उसमें हम कल की वीडियो देखेंगे अप्लाइड फिलोसॉफी, जिसमें हम चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पेपर 3 का जो है खंड आ वाला आप लोगों ने पोर्शन देख लिया, इसकी खंड आ में हमने बताया है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं ग्रीक और जो है मध्यकालीन दर्शन शास्त्र। ओके, ये पेपर जो है तृतीय प्रश्न पत्र देखेंगे। यहाँ पर लिखा क्या है, तृतीय प्रश्न पत्र ग्रीक और मध्यकालीन दर्शन शास्त्र। ओके, आइए बात कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे गए थे 2016 के पेपर में। नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। खंड आ अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से आते हैं, इनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर करने हैं यहाँ से। ठीक, प्रश्न एक है, एक का उत्तर देखेंगे। क्या उत्तर लिखा, मतलब प्रश्न क्या है, प्रश्न था कि एनेक्सीमेंडर का असीम क्या है। एनेक्सीमेंडर जो व्यक्ति हैं इनका असीम क्या है, एग्जाम से प्रश्न आपसे पूछा गया एनेक्सीमेंडर का असीम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है क्या। मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, सेफिस्टो के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, सेफिस्टो के इस कथन को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुकरात के अनुसार सद्गुण की व्याख्या कीजिए। क्या सुकरात के अनुसार सद्गुण की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न था जो है डेमाक्रिट्स का प्रमाणवाद जो है, इसके बारे में को 50 शब्दों में लिखना था। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से में आया था कि प्लेटो का असत क्या है। प्लेटो का असत क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्लेटो का सर्वोच्च गुण जो है क्या है, सॉरी सर्वोच्च शुभ क्या है। प्लेटो का सर्वोच्च शुभ क्या है, 50 शब्दों में आपको इसको लिखना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या प्लेटो के अनुसार ज्ञान संस्मरण है। क्या प्लेटो के अनुसार ज्ञान संस्मरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से में आया था कि जो है क्या था, जो है हेरेक्लाइट्स हेराक्लाइट्स के अनुसार लोगोस का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न था कि जो है एम्पेडोक्लीज के अनुसार प्रेम और विग्रह का क्या अर्थ होता है। वही नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार द्रव्य की कोटियों के नाम लिखिए। तो ये इतने प्रश्न थे, 10 प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे एग्जाम्स की दृष्टि से। और बता दूं यहाँ से लगभग 5 प्रश्न जो होंगे आपके 2022 में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया सकता है। तो संभावित मॉडल पेपर भी ये मान सकते हैं आप 2022 का। आगे देखते हैं खंडबा से कैसे प्रश्न पूछे गए भाई। खंडबा से लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों के यहाँ पर भी उत्तर देने होते हैं आपको। 200 शब्दों में एक उत्तर को आपको लिखना होता है। 10 नंबर आपको मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं कितने नंबर मिलते हैं आपको, 10 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न के उत्तर करने से। प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, थेलीज के द्रव्य की व्याख्या कीजिए। क्या प्रश्न है, थेलीज के द्रव्य की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पाइथागोरस के संख्या सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि सोफिस्टो का संदेहवाह मतलब कि संदेहवाद जो है वो क्या है। वाद माने होता है विचारधारा, तो जो सोफिस्टो महोदय है उनका संदेहवाद क्या है स्पष्ट करना था आपको 200 शब्दों में। अथवा अगर किया था, आपको बता दूं चाहे ये वाला प्रश्न करेंगे चाहे अथवा के नीचे वाला, दोनों में से एक ही प्रश्न करना है। और यही नियम जो होता है सभी प्रश्नों पर, चौथे पर भी लागू है, पांचवें पर भी, और मतलब लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर सभी पर ही लागू है। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आप जो बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्लेटो के अनुसार आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। क्या प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दूसरा प्रश्न था कि जो है हेरेक्लाइट्स के जो है क्षणिकवाद की विवेचना कीजिए। क्या हेरेक्लाइट्स के क्षणिकवाद की विवेचना कीजिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा सकता मतलब कि पूछा गया था 5वां नंबर कि अरस्तु प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का खंडन किस प्रकार करते हैं। तो अरस्तु प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का खंडन किस प्रकार से करते हैं, इस कथन की आपको विवेचना करनी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष अथवा करके दूसरा दिया है कि अरस्तु के द्रव्यता एवं साक्यता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 6वां नंबर प्रश्न है कि संत जो है एनसेल्म
क्या संत एंसेल्म का जो है सत्तामूलक तर्क क्या है? संत जो है एंसेल्म का सत्तामूलक तर्क क्या है, स्पष्ट कीजिए। वहीं अथवा करके प्रश्न दिया है कि संत थॉमस एक्विनास के अनुसार आस्था और तर्क में क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। और संत थॉमस एक्विनास के अनुसार आस्था और तर्क में क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इतने प्रश्न तो पूछे गए थे जो कि आपके लघु उत्तरीय से थे। अब देख लेते हैं कि आखिरकार दीर्घ उत्तरीय से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। खंडसा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं और यहाँ पर आपको बता दूं कि 5 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से केवल केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक, एक प्रश्न के 15 नंबर आपको मिलते हैं। ओके, चलिए। पहला प्रश्न था आपका मतलब 7वां प्रश्न जो है पूरे के पूरे पेपर का और दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है क्या कि सुकरात, जिसको अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं, तो सुकरात पूर्व युग में द्रव्य संबंधी समस्या की विवेचना कीजिए। सुकरात जो है सुकरात पूर्व युग में, सुकरात के पूर्व जो युग था मतलब उनके पहले युग में जो द्रव्य संबंधी समस्या थी उसके बारे में आपको बताना था। 500 शब्दों में लिखना है, मतलब 2 ही प्रश्न छाँटने हैं, इनमें पाँचों में से केवल 2 प्रश्न आपको छाँट कर करने हैं। अगला प्रश्न था कि प्लेटो के प्रत्ययवाद, क्या प्लेटो का जो प्रत्ययवाद है इसकी विवेचना करने को लेकर के प्रश्न एग्जाम से 2016 के पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अरस्तु के 4 कारणों के मतलब कि 4 कारणों की विवेचना कीजिए। अरस्तु के 4 कारणों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है पार्मेनाइडीज, पार्मेनाइडीज के सत्य की व्याख्या एवं परीक्षा कीजिए। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संत अगस्ताइन के अनुसार अशुभ की समस्या और इसके समाधान की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट था। तो ये इतने प्रश्न थे जो कि आपके जो पेपर में आए हुए थे 2016 के बीए तृतीय वर्ष फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र पेपर 3 के खंड बा से जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके समक्ष है। अब पेपर 3 के जो खंड सा है अर्थात खंड सी है, पेपर तृतीय प्रश्न पत्र का जो सी वाला पोर्शन है उसका नाम है व्यवहारिक दर्शन शास्त्र अर्थात अप्लाइड फिलोसॉफी। तो अप्लाइड फिलोसॉफी के बारे में हम कल की वीडियो में देखेंगे और कल हम जानेंगे कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न व्यवहारिक दर्शन शास्त्र में मतलब व्यवहारिक दर्शन शास्त्र एग्जाम से पूछे गए थे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।